हालेलुया। आज मैं आपको यीशु के बारे में बताने पे हूँ। हालेलुया। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक बैठ के रहिए, पूरा वीडियो देखिए। यीशु को आपके सामने पेश करने पे जा रहा हूँ। आपने यीशु के बहुत सारे चेहरे को देखा कि वो चंगा करता है, भला चंगा करता है, वो आशीष देता है, अनुग्रह करता है। लेकिन मैं आपके सामने यीशु का एक ऐसा चेहरा पेश करने पे हूँ जो आपको आपकी आंखों पे आंसू ला देगा, जो आपको रुला देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पापी थे, आप गुनहगार थे। किसकी नजर में? परमेश्वर के नजर पे। परमेश्वर मानव जाति को खत्म करने वाला था। जैसे नूह के वक्त परमेश्वर ने किया, वैसे ही मानव जाति को परमेश्वर खत्म करने वाला था। लेकिन यीशु के वजह से आप और मैं अब तक परमेश्वर धीरज धरा हुआ है। जब भी परमेश्वर मनुष्य को देखता है तो वो यीशु नासरी का लहू परमेश्वर को दिखता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को देके हमें अनंत जीवन दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को देख के आपको अनंत जीवन दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को देके आपको अनुग्रह में प्रवेश कराया। उसने अपने इकलौते पुत्र को देके आपको शांति प्रदान की। इस बातों को याद रखिएगा। यीशु का एक ऐसा चेहरा आपके सामने पेश कर रहा हूं जो कि हमें बताता है परमेश्वर यहोवा का क्रोध का प्याला यीशु ने पिया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, यीशु ने प्याला पिया, परमेश्वर यहोवा के क्रोध का प्याला उस यीशु नासरी ने पिया जिसे हम कहते हैं वो आशीष देता है, वो अनुग्रह करता है, वो चंगा करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर का चेहरे को आपने देखा था क्या प्रभु यीशु मसीह के इस चेहरे को आपने देखा था कि प्रभु ने आपके खातिर, आपके गुनाह के खातिर, आप व्यभिचार करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, कत्ल करते थे, हर एक पाप मनुष्य कर बैठा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रोध का प्याला जो परमेश्वर हमारे ऊपर उंडलने वाला था, हमें दंड देने वाला था, हमें नष्ट करने वाला था, हमें मार डालने वाला था, इस ब्रह्मांड को खत्म करने वाला था, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर यहोवा के क्रोध का प्याला पी लिया। तो इस बातों को याद रखिए। आपका आशीष ऐसे ही नहीं मिला है आपको। किसी ने आपके लिए परमेश्वर के क्रोध के प्याले को पिया है। आपको शांति ऐसे ही नहीं मिली है। आपके लिए किसी ने परमेश्वर यहोवा के क्रोध का प्याला पिया है। ये बातों को याद रखिए। आज हम यही बातों को सीखेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे दुख उठा के हमें शांति प्रदान की। आपको प्रिय यीशु का एक अद्भुत और एक खतरनाक चेहरा और एक भयंकर और बहुत खूबसूरत जो परमेश्वर ने अपने आप को दे के हमें बचाया, वो चेहरा आपके सामने आज रखने में हूँ पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में। तो सबसे पहले एक वचन को देखेंगे, मत्ती उसका 16वां अध्याय 13 वचन इस प्रकार लिखा। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यीशु ने पूछा, पतरस, लोग मुझे क्या कहते हैं? यीशु ने पूछा, यूहन्ना, लोग मुझे क्या कहते हैं? पतरस, तू मेरे साथ बहुत वक्त तक रहा है, मुझे बता लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। आप सबको पता है कि पतरस ने कहा, तू परमेश्वर का जन है, तू मसीहा है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर का पुत्र है जो पापों को ले जाता है। ये बातों को आपको पता रहना बहुत जरूरी है कि यीशु को लोग मसीहा बोलते थे। यह बात आपको जानना होगा कि पतरस ने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से नहीं बोला, उसने परमेश्वर ने उसके ऊपर उस बातों को प्रकट किया। इसलिए पतरस ने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके और यीशु मसीह करके कबूला। ये बातों को याद रखिए। इसलिए आज परमेश्वर आपको पूछता है, आप यीशु को क्या बोलते हो? चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला, ये क्या बोलते हो यीशु को? यीशु आपसे पूछता है। एक और वचन हम देखेंगे, मत्ती उसका 8वां अध्याय 17वां वचन इस प्रकार लिखा, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया।
आपकी दुर्बलता किसने उठाई? यीशु ने उठाई। कैसे? अपने लहू को बहा के। आपकी बीमारियां किसने उठाई? यीशु मसीह ने कोड़े को खा के आपकी बीमारियां उठाई। आपकी बीमारियां ऐसे ही नहीं गई है, किसी ने आपकी बीमारियों की वजह से कोड़े खाए हैं कि आप भले चंगे रहो। किसी ने, उसका नाम है यीशु। किसी ने आपकी दुर्बलता, आपके पाप, आपके अपराध, आपके गुनाह, आपके व्यभिचार या जो कोई पाप मनुष्य करता है, उस सारे पापों के लिए ये एक व्यक्ति जिसका नाम यीशु नासरी है, उसने कोड़े को खाया और उसने अपने ऊपर सारे पापों को लिया। आपको आशीष ऐसे ही नहीं मिलती। आपको शांति ऐसे ही नहीं मिलती। आपको अनुग्रह ऐसे ही नहीं मिला है। किसी ने बहुत भयंकर अपने आप को दिया है। किसी ने बहुत भयंकर अपने लहू को बहाने दे दिया है। किसी ने अपने शरीर को दे दिया है। तब जाके आपको शांति प्रदान हुई है, तब जाके आपको अनुग्रह प्रदान हुआ है, तब जाके आपको स्वर्ग का जीवन प्रदान हुआ है, तब जाके आपने परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता करके पुकारा है। किसके जरिए से? यीशु के जरिए से। तो ये बातों को याद रखें कि किसी के मार खाने से, किसी के कोड़े खाने से, किसी को सूली पे चढ़ा देने से आपके पाप और गुनाह और आपकी बीमारियां गई है। एक और वचन हम देखेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आपको शांति ऐसी नहीं मिली है, किसी पे ताड़ना हुई है, किसी को मारा गया है, किसी को भेदा गया है, किसी को सूली पे चढ़ाया गया है, उसका नाम यीशु है। आपको शांति ऐसी नहीं मिली, आपको अनुग्रह ऐसे नहीं मिला। आपकी शांति ना पैसे से खरीदी हुई है। आपकी शांति के लिए एक व्यक्ति ने अपने बदन के लहू के हर एक कतरे को बहा के आपको शांति प्रदान करा है परमेश्वर के जरिए से। ये बातों को याद रखिए। आपकी शांति ऐसे नहीं मिली। आपकी शांति को प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आपकी शांति को उस परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है, जो आपको कहता है उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आपकी बीमारी ऐसे नहीं गई उसके कोड़े खाने से। किसके? यीशु के कोड़े खाने से आपकी बीमारी चंगी हुई है। क्या आपने ऐसा कभी देखा था कि किसी ने बहुत मार खाया और आपकी चंगाई हो रही है? उसने नहीं सोचा कि ये पराय है, ये वैसे है, ये ऐसे है। किसी ने नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो मुझे पकड़वा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो मेरे ऊपर थूक रहे हैं, ये वही लोग हैं जो मेरे को थप्पड़ मार रहे हैं और अब भी मेरे को ले जाके सूली पे लटका देंगे, ये वही लोग हैं। यीशु ने ये नहीं देखा। यीशु ने देखा कि उन्हें शांति मिले। यीशु ने देखा कि मेरे मार खाने से अगर उनकी बीमारी जाती है तो मैं मार खा लूंगा। यीशु ने ये देखा। तो ये बातों को याद रखिए। आपकी चंगाई, आपकी शांति किसी से खरीदी हुई नहीं, वरन किसी को पीड़ा दी गई, किसी को ताड़ना दी गई, तब जाके आपको शांति प्रदान हुई। तो ये बातों को याद रखिए। एक और वचन हम देखेंगे, रोमियो उसका 4 अध्याय 25वां वचन इस प्रकार लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। क्या हुआ? वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। आपके अपराध, आपके गुनाह, हमारे ये पूरे मानव जाति के अपराध, पूरे मानव जाति के गुनाह, पूरे मानव जाति के जो भी वो पाप करते थे, जो भी वो परमेश्वर के खिलाफ कामों को करते थे, यीशु ने कहा मैं पकड़वा जाऊंगा। यहूदा इस्करियोत को इतना हिम्मत नहीं था कि वो यीशु मसीह को चूमकर पकड़वा दे, नहीं था। या यीशु मसीह के पास जो लोग आए थे उनको इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यीशु को पकड़ पाए। ये बातों को याद रखिए। उनके पास प्रभु यीशु ने अपने आप को स्वयं दिया, अपने आप को स्वयं दिया। अगर मेरे मार खाने से तुम्हें शांति मिलती है, मेरे मार खाने से तुम्हें जीवन मिलता है, मेरे मार खाने से तुम्हारे पाप क्षमा होते हैं, मेरे मार खाने से तुम्हें चंगाई मिलती है, तो मैं खाऊंगा। ये बातों को याद रखिए। आपकी चंगाई, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष आसानी से नहीं मिली है। किसी को पीड़ा हुई है, किसी ने पीड़ा सहा है, उसका नाम यीशु है। कोई अपने आप को दे दिया है, तब आपको स्वर्ग का राज्य मिला है। तब आप परमेश्वर को हे अब्बा करके पुकार सकते हो।
किसी के वजह से उसका नाम यीशु है। इस बातों को याद रखिए। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 43 वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आपको पापों की क्षमा किससे मिली? यीशु के जरिए से। आपको अब गुनाहों की क्षमा किससे मिली? यीशु के जरिए से। आपको स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? यीशु के जरिए से। परमेश्वर आपको चुना कैसे? यीशु के जरिए से। परमेश्वर अब तक खामोश क्यों बैठा हुआ है? यीशु के वजह से कि किसी ने लहू बहाया है, किसी ने इस पृथ्वी के जरिए, किसी ने इस पृथ्वी के रहने वालों के लिए लहू को बहाया है, इसलिए परमेश्वर चुप बैठा है। अगर आज यीशु नहीं होता तो परमेश्वर इस पृथ्वी को कपड़े के समान या पेपर के समान लपेट के फेंक दिया होता। ये बातों को याद रखें। किसी ने यीशु के नाम के कारण, जो कोई यीशु पे विश्वास रखता है उसके पाप क्षमा होते हैं। वो चाहे कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी हो, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन शर्त है कि वो इंसान होने को ना, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके पाप क्षमा हो गए। किसके नाम, किसके ऊपर विश्वास करने के? यीशु के ऊपर विश्वास करने के। आपके पाप ऐसे ही क्षमा नहीं हुए हैं। आपने किसी चीज को नहीं चढ़ा दिया, या आपने खुद को नहीं दे दिया। पता है बाइबल इस प्रकार कहती है, जब तक लहू ना बहाया जाए तो तब तक किसी के पाप क्षमा नहीं होते। जब तक दिया ना जाए, मतलब परमेश्वर को लहू अर्पण या बलि ना किया जाए, तब तक पाप क्षमा नहीं होते। तो इस बातों को याद रखिए। आपके लिए किसी ने लहू को बहाया है, आपके लिए किसी ने मार खाई है, आपके लिए किसी ने कोड़े खाए, आपके लिए उसने लोगों के झापड़ तक खा लिए, आपके लिए किसी ने अपनी निंदा को सह लिया। ये बातों को याद रखें। तब जाके आपके पाप, आपके गुनाह, आपके अपराध क्षमा हुए हैं। तब जाके परमेश्वर ठहरा हुआ है। तब जाके परमेश्वर जब इस पृथ्वी को देखता है तो उसे यीशु का लहू याद आता है। उसे यीशु का लहू याद आता है। वो परमेश्वर पिता को, वो एलोहिम को, जब वो इस पृथ्वी को देखता है तो उसे यीशु का लहू याद आता है कि किसी ने लहू बहा के तुम्हें आजाद कराया है। इसलिए परमेश्वर ठहरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर रुका हुआ है। नहीं तो सदोम और अमोरा के जैसा कब से परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश कर देता था। नूह के वक़्त के जैसा कब से परमेश्वर इस पृथ्वी को खत्म कर चुका होता। लेकिन किसी का लहू के वजह से, जिसका नाम है यीशु, किसी के मार खाने से, किसी के लहू बहाने से आपके पाप क्षमा हुए। इसलिए परमेश्वर अब तक ठहरा हुआ है। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा होते हैं। जो भी कोई विश्वास करता है उसके पाप क्षमा होते हैं। एक वचन हम देखेंगे, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपने अपने मार्ग लिए, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आपके अधर्म का बोझ किस पर लाद दिया गया? यीशु पर। आपके गुनाह का, आपके पाप का, आप जो मनुष्य जो कत्ल करता था उसका अधर्म, तो उसके ऊपर हमारे अधर्मों का बोझ डाल दिया गया। आपके पाप उसके ऊपर डाल दिए गए, आपके गुनाह उसके ऊपर डाल दिए गए। उसने वो सारी चीजें उठाई, उसने वो सारी चीजों को सह लिया और आपको स्वर्ग का राज्य के लिए दरवाजा खोला। आपके गुनाह के लिए, आपको जो गुनाह मनुष्य करता था वो गुनाह की सजा यीशु ने अपने आंग के ऊपर ली। तो हमारे गुनाहों का बोझ यीशु के ऊपर डाल दिया गया। यीशु के ऊपर वो बोझ को दे दिया गया। यीशु के ऊपर क्रूस दे दिया गया कि लेके जा। यीशु के ऊपर अत्याचार किया गया, यीशु को पीटा गया, यीशु को कोड़े मारे गए, यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया गया, यीशु को खील ठोके गए। किसके लिए? ये क्यों सह रहा है? ये किस लिए सह रहा है? ये यहाँ पे बोल सकता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई पाप नहीं था, मैंने ऐसा कोई प्रचार नहीं किया, या मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है।
मैंने ऐसा कोई भी प्रचार या किसी को ऐसा भड़काया नहीं कि तुम दंगे करो, फसाद करो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों ये सजा मिल रही है? आखिरी में यीशु को इस प्रकार से ये कर दिया जाता है। तब यीशु मसीह के ऊपर सारे ब्रह्मांड के गुनाह के, जितने ब्रह्मांड में मनुष्य है, जितने इस पृथ्वी में मनुष्य है, सारे मनुष्यों का पाप, अपराध, गुनाह इस यीशु मसीह पे डाल दिया जाता है। वो यीशु नासरी पे डाल दिया जाता है। तब जाके आपके पाप, आपके गुनाह, आपके अपराध क्षमा हुए। तब जाके परमेश्वर रुका हुआ है। तब जाके आप परमेश्वर को अब्बा खुदा बुला सकते हो। तब जाके आपके साथ परमेश्वर बात करता है। तब जाके आपके साथ परमेश्वर बातचीत करता है, पवित्र आत्मा बातचीत करती है। जब तक यीशु ने अपने लहू को नहीं बहा के वो कीमत नहीं चुका दी। यीशु मसीह ने हमारे लिए, अपने गुनाह के लिए, हमारे पाप के लिए, हमारे अपराधों के लिए अपने लहू को बहा के हमारी कीमत को चुकाया। तब जाके हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराध क्षमा किए गए। एक और वचन हम पढ़ेंगे, वह सताया गया, वह सताया गया। सोच रहे हैं आप, वो सताया गया कौन? यीशु सताया गया। यीशु को सताया गया। समझ रहे हो आप? एक परमेश्वर को सताया जा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है यीशु को सताने की, किसी की इतनी क्षमता नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो यीशु को सता सके। किसी में नहीं है। किस में होंगी? जो जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने जो पूरी कायनात का रचयिता है। वो कहता है कि अब्राहम से पहले भी मैं था। तो वो कौन है? वो यीशु है। तो यीशु कहता है मैं अब्राहम से पहले था। तो वो परमेश्वर है, और परमेश्वर को कोई सता सके? वो क्यों सह रहा है? वो क्यों सह रहा है? सामने कनेक्ट करूंगा मैं। तो भी वह सहता रहा। उसे सता रहे हैं तो भी वो सहता रहा। पता है यीशु मसीह के दिमाग में तब वो कौन सी बात चल रही होंगी कि मुझे, जो इस वीडियो को देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपने हथेली को देखते होंगे कि मैं इस नाम के व्यक्ति के लिए ये सह रहा हूँ, कि इसको पापों की क्षमा मिलने को होना, इसका उद्धार होने को होना, इसे शांति मिलने को होना। तो यीशु मसीह अपनी हथेली पे देखते थे कि इस व्यक्ति के लिए, जो भी आपका नाम है, आप सोच लीजिए कि यीशु मसीह के दिमाग में आपका नाम चल रहा था कि आप जो भी है ना, या मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में या अपनी हथेली पे वो देखते थे और बोलते थे मुझे सहना है, मुझे सहना है कि इसके पाप क्षमा हो, ये परमेश्वर के पास आए, इसके गुनाह क्षमा हो, इसके अपराध क्षमा हो, और इसको शांति मिले, इसको स्वर्ग का जीवन मिले, इसको अनंत जीवन मिले। इसलिए यीशु सहता रहा। नहीं तो यीशु को सताने की किसी पे हिम्मत नहीं है, या किसी पे इतनी क्षमता नहीं है कि यीशु को सता दे और यीशु सहता रहे। यीशु बोलता है कि मैं चुटकियों में स्वर्गदूतों को नीचे बुला सकता हूं। यीशु कहता है कि मैं चुटकियों में स्वर्गदूतों को, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को बुला सकता हूं, लेकिन यीशु ने नहीं बुलाया। इसलिए किसी पे क्षमता नहीं थी यीशु को सताने की। यीशु सताया क्यों? यीशु को सताया क्यों गया? यीशु वो सहता क्यों रहा? आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने वो सहते रहे। यीशु मसीह ने वो पीड़ाओं को सहते रहा। यीशु मसीह ने वो कोड़े को सहते रहे आपके और मेरे लिए। सामने कहता है वचन, और अपना मुंह न खोला, अपना मुंह न खोला, चुप रहा। अपना मुंह न खोला, वो चुप रहा, वो सहता रहा। वो उसको मारते गए, उसकी निंदा करते गए, उसके मुंह पे थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसको पत्थर मारे गए, तो भी वो चुप रहा। उसको राजाओं के सामने पेश किया गया तो भी वो चुप रहा। वो इसकी वजह से चुप रहा कि उसको आपका नाम याद आ रहा था। उसको ये पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक हर एक मनुष्य याद आ रहे थे कि मुझे सहना होगा, तभी तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, तभी तुम्हारे गुनाह क्षमा होंगे, तभी तुम्हारे अपराध क्षमा होंगे, तभी तुम्हें शांति मिलेंगी, तभी तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, तभी तुम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता करके पुकार पाओगे, तभी तुम परमेश्वर से मांग पाओगे, तभी वो खुद के परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अपने राज्य में तभी लेगा जब तक मैं चुप रहूंगा और सहता रहूंगा और मुंह न खोलूंगा। तो इस बातों को याद रखिए, ये यीशु है, वो ये यीशु है जो हमसे इतना प्रेम करता है। सामने लिखा है, जिस प्रकार भेड़
वध करने के समय वह भेड़ी ऊन कुतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। जैसे भेड़ वध करते समय शांत रहती है, जैसे भेड़ी ऊन निकालते वक्त शांत खड़ी रहती है, वैसे यीशु भी अपना मुंह न खोला। वैसे वो भी शांत रहा, वैसे वो भी चुप रहा, वो भी वैसे वहां खड़ा रहा। उसको सवाल पे सवाल पूछे गए, उसको झापड़ मारे गए, उसकी निंदा करके बोला गया तू भविष्यवाणी करता है, तू भविष्यवाणी कर, तो भी वो चुप रहा। आपको पता है, अगर यीशु वहां चुप नहीं होता, यीशु वहां पे वो सहता नहीं, यीशु अगर वहां पे वो सताने वालों की वो ताड़ना, वो परेशानियां, उस चीजों को अगर नहीं सहता, तो आज हमें परमेश्वर चींटी के समान मसल के खत्म कर दिया होता। आज परमेश्वर हमें चींटियों के समान कुचल के खत्म कर दिया होगा, बाजू में भेज दिया होगा। ये जो गैलेक्सी है ना, ये गैलेक्सी में पृथ्वी नामक कोई ग्रह नहीं मिलता था, पृथ्वी नामक कोई चीज नहीं मिलती थी कि ये कभी कुछ था और इसमें जीवन बसता था या इसमें मनुष्य रहता था। बचा हुआ है, परमेश्वर रुका हुआ है यीशु के वजह से, क्योंकि वो वहां चुप था। ये बातों को याद रखें। और जब महायाजक और पुरनियों उस पर दोष लगा रहे थे, तो भी उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरुद्ध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? यीशु क्या रहा? चुप रहा। वो गवाहियों पे गवाहियां दे रहे थे, वो झूठी गवाहियां दे रहे थे कि इसने दंगे किए, इसने फसाद किया, ये परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, अपने आप को परमेश्वर साथ ठहराता है। बहुत सारे गवाह यहूदियों ने ठहरा दिए, बहुत सारे झूठे गवाह यहूदियों ने उठा दिए, लेकिन वचन कहता है वो चुप रहा पिलातुस के सामने। पिलातुस खुद हैरान था, ये कैसे चुप रह सकता है? इसके विरुद्ध में इतने लोग बोल रहे, इसके विरुद्ध में इतने सारे लोग बोल रहे हैं, इसके विरुद्ध में इतनी गवाहियां दे रहे हैं, ये कैसे चुप रह सकता है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उसने उत्तर नहीं दिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी चीजें सही। वो चुप रहा। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। किसके लिए? ये पूरी मानव जाति के लिए, हर एक जाति के व्यक्ति के लिए यीशु चुप रहा। हर एक जाति के व्यक्ति के लिए यीशु चुप रहा। तब ही परमेश्वर इस पृथ्वी को देखता है तो उसको यीशु का लहू दिखता है, वो एलोहिम को, वो परमेश्वर को, वो यीशु मसीह को, है ना, जो सर्वशक्तिमान है, जो क्रिएटर है, उसको यीशु का लहू दिखता है। इसलिए आज परमेश्वर चुप है। इसकी वजह से यीशु यहाँ चुप रहा कि आप परमेश्वर के पास जाओ, आपके गुनाह माफ हो, आपके अपराध माफ हो, आपने जो कत्ल करे हैं वो माफ हो। ये सारी चीजों को यीशु सहते रहा। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। और एक वचन हम देखेंगे, परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे यार, इसके विषय में इतने सारे गवाह आ गए, इसके विषय में इतने सारे, वो खुद भी ये जानता था कि इसके विषय में जो भी बातें कर रही है सब झूठ है। इसके विषय में जितने चीजें इन लोग बता रहे हैं वो सब झूठ है। ये सब बातें हाकिम जानता था, इसीलिए उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये उत्तर क्यों नहीं देता, ये कुछ बोलता क्यों नहीं है, ये एक शब्द तो बोले कि मैंने ये सब नहीं किया, जो ये आरोप मुझ पे लगा रहे, जो ये गवाह मेरे पे बता रहे, ये एक शब्द तो बोल दे। लेकिन यीशु वहां चुप रहा, यीशु वहां शांत रहा। यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हें जितने गवाह खड़े कर देने, जितने झूठे गवाह खड़े कर देने कर दो, लेकिन मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि पूरी मानव जाति को बचाना है। क्योंकि वो परमेश्वर ने मानव जाति का बोझ यीशु के ऊपर डाला था, मानव जाति के पाप यीशु के ऊपर डाले थे, मानव जाति के गुनाह यीशु के ऊपर डाले थे। इसलिए यीशु वहां चुप रहा, इसलिए यीशु वहां खड़ा रहा। यीशु वहां खड़ा रहा और उन्हें सुनता रहा, लेकिन उत्तर नहीं दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसे
हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति कुछ बोलता क्यों नहीं है, ये व्यक्ति अपने बारे में कुछ उत्तर क्यों नहीं देता है कि इन लोग इसके विषय में इतना दोष लगा रहे, ये क्यों नहीं बोलता है, ये क्यों नहीं बात करता है, ये क्यों नहीं उत्तर देता है। ये बातें बोलते बोलते यीशु सुन ही रहा था लेकिन उत्तर नहीं दिया यीशु ने। ये इस बातों को याद रखें। एक और वचन हम देखेंगे, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। कहाँ ले गए? क्रूसिफिकेशन के लिए वो उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान न दिया कि वे जीविते के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। किसके? मेरे ही लोगों की वजह से। वो मेरे लोग कौन थे? वो आप थे जो इस वीडियो को देख रहा है, वो आप थे। वो यीशु कहता है वो मेरे ही लोग थे। क्यों? आपको बचाना था, आपको शांति देना था, आपको अनंत जीवन देना था। आपकी शांति खरीदी हुई नहीं है। आपने पैसे से उसे नहीं खरीदा है। आपकी शांति पैसे से नहीं, किसी ने अपने लहू को बहाया है। कोई चुप खड़ा रहा तब जाके आपको शांति प्रदान हुई है। एक और वचन हम देखेंगे, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आपने पाप किया, आपको ये सारी चीजें सहनी थी, आपको कोड़े मारे जाने थे, पर परमेश्वर ने आपको दंड देना था, परमेश्वर ने आपको मारना था। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह ने वो सारी चीजें सही जो आपको और मुझे सहनी थी। यीशु मसीह ने वो सब बातें सही जो आपको मुझे सहनी थी, जो परमेश्वर हमारे ऊपर लागू करने वाला था। अगर यीशु नहीं आता तो परमेश्वर लागू भी कर देता था कि मैं तुम्हें खत्म करने पे हूं। लेकिन यीशु आ गया, यीशु को भेजा परमेश्वर ने। इसलिए तो वचन कहता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन यही है कि हम यीशु के पास है। अनंत जीवन किसने दिया? अनंत जीवन हमें ऐसे ही नहीं मिला। यीशु को मारा गया, यीशु को कोड़े मारे गए, यीशु को सताया गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसकी निंदा की गई, उसका मजाक उड़ाया गया कि भविष्यवाणी कर। तब जाके बहुत पीड़ा सहने के बाद हमारे पाप क्षमा हुए। वचन, और तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसके स्वभाव में पाप नहीं। किसके? यीशु के स्वभाव में पाप नहीं था। यीशु के स्वभाव में पाप नहीं था। यीशु के ऊपर कोई पाप नहीं था। उसने कुछ नहीं किया था, उसने कोई अपराध नहीं किया था, उसने झगड़े नहीं लड़ाए थे, उसने दंगे नहीं किए थे, उसने किसी प्रकार का ऐसा कोई बात नहीं की थी जो पाप की श्रेणी में आती हो। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, तो भी वचन कहता है उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं था। ये सारी चीजें यीशु क्यों सह रहा है? आपकी और मेरे लिए। ये सारी चीजें जो यीशु के साथ हुई, किसके साथ होनी थी? हमारे और आपके साथ ये सारी चीजें होनी थी। इस बातों को याद रखिए। ये सब बातें हमारे ऊपर घटने वाली थी, लेकिन यीशु ने अपने ऊपर लेके हमें माफी दिलवाई। किससे? परमेश्वर से। हमें शांति दिलाई। किससे? परमेश्वर से। आपका नाम यीशु की हथेली पे था और यीशु उस नाम को देख के बोलता था कि मैं तेरे लिए अपने लहू को बहा रहा हूं, तुझे शांति मिले। मैं तेरे लिए अपने लहू को बहा रहा हूं, तुझे स्वर्ग का राज्य मिले। तू मेरे पिता के राज्य में हो। मैं तेरे लिए अपने लहू को बहाता हूं। मैं तेरे अपराध अपने ऊपर ले लेता हूं, मैं तेरे गुनाह अपने ऊपर ले लेता हूं और मैं सूली पे चढ़ जाता हूं, क्योंकि तुझे शांति मिले, तुझे अनंत जीवन मिले। तू परमेश्वर के राज्य में हो, तू मेरे राज्य में हो। इसलिए यीशु ने ये सारी बातें सही, इसीलिए वो चुप रहा। इसलिए वचन कहता है उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं था। उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं था। वो कोई पाप नहीं किया था, तो भी ये सारी बातें उसके ऊपर घट रही थी। एक और वचन हम देखेंगे, रोमियो 5वां अध्याय 19वां वचन इस प्रकार लिखा हो, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत
लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। आज्ञा किसने नहीं माना था? आदम ने आज्ञा नहीं माना। परमेश्वर ने बोला था फल नहीं खाना, आदम ने खाया, हवा ने खाया, उसके जरिए से पाप फैला। लेकिन एक मनुष्य के जरिए से हम धर्मी ठहरे गए। कौन है वो मनुष्य? कौन है वो मनुष्य? उसका नाम है यीशु। यीशु के मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के इस जगत में आने से, यीशु के एक व्यक्ति जिसका नाम है यीशु, उसने वो सारी आज्ञाओं को माना, तब जाके हम धर्मी ठहरे, तब जाके परमेश्वर रुका हुआ। ये बातें मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ पता है? अगर आज यीशु नहीं होता था ना, जो लोग कहते हैं यीशु क्या है, यीशु कैसा है, यीशु क्या है, जो लोग यीशु को बोलते हैं ना, एक बार पढ़ो, देखो यीशु क्या है, हिल जाओगे, हिला डालेगा परमेश्वर तुमको खुद को पता चल जाएगा कि अभी तक तुम जीवित किसके वजह से हो। नहीं तो एक सेकंड नहीं लगता परमेश्वर को चींटी के समान किसी को फेंकने के लिए। सदोम और अमोरा को नष्ट कर डाला, नूह को नष्ट कर, नूह के वक्त जल प्रलय लाके पूरी मानव जाति को नष्ट कर डाला। इस बातों को याद रखिए। इसकी वजह से आज परमेश्वर रुका हुआ है। उसके यीशु ने आज्ञाएं मानी और उसने सब लोगों के लिए अपने लहू को बहा के सबको धर्मी ठहराया। इस बातों को याद रखिए। तो ये यीशु है, ये परमेश्वर है, और ये उसका आनंद, ऐसा प्रेम है ना, उसको लफ्जों में बयां नहीं कर सकते। इतना प्रेम करता है वो, इतना प्रेम करता है वो। इस बातों को याद रखिए। एक वचन हम देखेंगे, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वे उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पूरा पूरा उद्धार कर सकता है और उनके लिए सर्वदा जीवित है, उनके लिए सर्वदा जीवित है और उनके लिए विनती करते रहता है। कौन? यीशु आपके लिए विनती करते रहता है। कौन? यीशु आपके लिए विनती करते रहता है और वह आपका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। किसके जरिए से? यीशु को जानने के बाद परमेश्वर पिता आपका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। यीशु आपका उद्धार कर सकता है। यीशु आपको नया जीवन दे सकता है और वह आपके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वह आपके लिए विनती करते रहता है। वह आपके लिए परमेश्वर के पास बैठ के रहता है। वो परमेश्वर को बोलते रहता है, प्रभु माफ कर दे, हे परमेश्वर माफ कर दे, तू जाने दे। परमेश्वर को तो क्रोध बहुत आता होगा जब वो स्वर्ग से पृथ्वी को देखता होगा। परमेश्वर को क्रोध बहुत आता होगा, लेकिन परमेश्वर जैसे अपने हाथों को बढ़ाता होगा तो उसको, परमेश्वर को यीशु का लहू दिख जाता होगा। नहीं, किसी के लहू बहाने से इनके पाप क्षमा हुए। यीशु आ जाता होगा सामने कि मैंने लहू बहाया है, मैंने दिया है अपना लहू, मैंने अपने शरीर के हर एक कतरे को बहा के, अपने शरीर के हर एक को, अपने लहू के हर एक कतरे को बहा के इनको पापों से निकाला है। वो यीशु सामने आ जाता होगा, इसलिए परमेश्वर के हाथ पीछे चल जाते होंगे, इसलिए परमेश्वर रुका हुआ है। इस बातों को याद रखे और कहता है वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। विनती यीशु करते रहता है आपके और मेरे लिए, सबके लिए यीशु विनती करते रहता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे यीशु मसीह, यहाँ पे हमारा परमेश्वर, अभी तक पतरस था, पौलुस था, यीशु मसीह के 12 चेले थे, साथ में थे। पतरस ऐसा कहता है कि प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। पतरस ऐसा कहता है, प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे, अगर तुम मुझे बोले तो मैं तेरे लिए अपने प्राण को दे दूं। पतरस ऐसे बोलता है, मैं तेरे साथ खुद को भी ये कर लूंगा। पतरस ऐसा बोलता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे एलोहिम, हो सके तो एक कटोरा मुझसे हटा ले, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। क्योंकि यीशु जानता था वो जो पीड़ा आने वाली है, वो जो तकलीफ आने वाली है, वो जो सताव आने वाला है, वो जो कोड़े मारे जाने वाले हैं, बहुत दर्दनाक, बहुत भयंकर और बहुत खतरनाक होने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते वक्त बोलते हैं कि हो सके तो मुझसे एक कटोरा हटा ले। देखिए मैं आपको वचन बताता हूँ,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया उसे मुझ में पूरा होना आवश्यक है, क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर है। कि प्रभु यीशु मसीह को पता था जो परेशानी अब भी आने वाली है, जो लोग अब भी मुझे लेके आने, जो यहूदा इस्करियोत मुझे चूम के पकड़वाने पे है, बहुत भयंकर पीड़ा है, बहुत खतरनाक पीड़ा है, सहने के बाहर है। इसलिए प्रभु कहता है परमेश्वर हो सके, है पिता हो सके तो एक कटोरा मुझसे हटा ले, परंतु फिर भी इसमें मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, ये बातों को याद रखें। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह क्यों ऐसे रो रहे हैं? ये तो परमेश्वर है, ये तो खुदा है, ये तो ईश्वर है, ये तो रचेता है, ये तो बनाने वाला है, जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने आकाश मंडल को बनाया, जो आप जो आकाश को देखते हो ना, जो आकाश को एकदम तंबू के समान थामे रखता है, वो यीशु ऐसा क्यों रो रहा है? वो यीशु ऐसा क्यों? अभी हमने वचन पढ़े ना, परमेश्वर होने के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझी। यहां पे क्या हो रहा है पता है? यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप को हटा दिया। परमेश्वर की जो ताकत थी, परमेश्वर की जो सामर्थ थी, वो हटा दिया। परमेश्वर से हट गया, अपने स्वरूप को छोड़ दिया। जो परमेश्वर का स्वरूप था उसे छोड़ दिया और अपने आप को शून्य बना दिया, अपने आप को एक आम मनुष्य बना दिया। और बोलता है, इसलिए वचन बोलता है कि उसने अपने आप को शून्य बना दिया। पूरी तरीके से उसने अपने आप को, यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य बनाया। आपके और मेरे लिए अपने आप को मनुष्य बना दिया, अपने आप को शून्य बना दिया। इस बातों को याद रखिए। इसलिए वचन कहता है कि उसने अपने आप मनुष्य की समानता में हो गया। वो अपने आप को मनुष्य बना दिया। उसने अपने आप को शून्य बना दिया कि मुझे अब ये सारी चीजें सहनी है। मेरे परमेश्वर प्रभु की इच्छा पूरी हो, पिता की इच्छा पूरी हो। पूरे मानव जाति का पाप अभी यीशु के ऊपर आने पे है, यीशु के ऊपर देने पे, यीशु को कोड़े मारने पे है, यीशु को परेशान करने पे, उसको थप्पड़ मारने पे है, उसको पीटने पे है, उसके मुंह पे थूकने का है, उसको उसकी निंदा करने की, उसका मजाक उड़ाना है कि भविष्यवाणी कर। ये सब चीजें सहनी है, ये सब परेशानियां, ये सब चीजों को सहना है यीशु को। ये सब चीजों को यीशु को देखना है। ये सब चीजों को यीशु ने अपने शरीर के ऊपर लेना है। इसलिए यीशु कहते हैं कि हो सके तो ये कटोरा मुझ पे उठा के रख, ये कटोरा हो सके तो मेरे से उठा ले, यानी कि मेरे पास से लेके चले जाओ, परंतु इसमें भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। ये बातों को याद रखो। आपके और मेरे लिए और इस पूरे संसार के लिए यीशु ने अपने आप को शून्य बना दिया। वो था परमेश्वर, वो परमेश्वर का स्वरूप था, वो परमेश्वर था, लेकिन उसने अपने आप को शून्य बनाया और मनुष्य की समानता में बन गया, मनुष्य बन गया। एक और वचन हम देखेंगे, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। क्या लिखा है? भक्ति का भेद गंभीर है। भेद है, मिस्ट्री, भेद है, ये बहुत बड़ा भेद है। लोगों के दिमाग फट गए इसको समझते समझते, लोगों के दिमाग फट गए इसको समझते समझते कि क्या है, क्यों अभी तक दुनिया रुकी हुई है, क्यों अभी तक चीजें संभल रही है। इसलिए वचन कहता है कि ये भेद है, समझना बहुत मुश्किल है। ये बातों को याद रखो। ये भेद है कि उसने अपने आप को मनुष्य बना डाला। ये भेद है कि उसने अपने आप को जीरो बना डाला। ये भेद है कि उसने अपने परमेश्वर होने के स्वरूप को
रख दिया, बाजू में रख दिया, साइड में रख दिया कि अभी मुझे मानव जाति का उद्धार कराना है, मुझे मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को देना है। सामने वचन कहता, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। महिमा में ऊपर उठाया गया यीशु मसीह, महिमा में। और आज भी बाइबल कहती है कि आज भी वो हमारे लिए परमेश्वर के पास बैठ के विनती करता है। तो इस बातों को याद रखिए। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, हम आत्मा में धर्मी ठहरे। किसके जरिए से? यीशु के जरिए से हम आत्मा में धर्मी ठहरे। ये बातों को याद रखिए और ये बातों को याद रखिए। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। ये बातों को याद रखिए। वचन में है, इजराइलियों बातें सुनो कि मसीह यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होना का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। क्या है? मनुष्य। यीशु नासरी एक मनुष्य था। यीशु नासरी एक मनुष्य था। जैसे कि मैंने आपको वचन पढ़ाया, वो वचन में क्या लिखा था? उसने अपने आप को मनुष्य बना दिया। किस वक्त? जिस वक्त वो प्रार्थना कर रहा था, उस वक्त उसने अपने आप को जीरो कर लिया। उस वक्त अपने आप को है ना परमेश्वर जैसा नहीं ठहरा। उस वक्त अपने आप को है ना जीरो बना दिया, मनुष्य बना दिया। सारे जो ताकत थे, वो सारे ताकत को साइड में रख के वो क्या बन गया? वो मनुष्य बन गया। आपकी और मेरे लिए, आपके और मेरे लिए गुनाह अपने ऊपर ले लिया। ये यीशु है। ये यीशु है जो आपसे इतना प्रेम करता है, वो आपके लिए मनुष्य बना, वो हमारे लिए मनुष्य बना, पूरी मानव जाति के लिए मनुष्य बना, हर एक धर्म के व्यक्ति के लिए यीशु मनुष्य बना। ये बातों को याद रखें। एक और वचन हम देखेंगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। वचन कहता है कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। कब? अभी जब मैंने आपको फोटो दिखाया, मनुष्य के रूप में यीशु प्रकट हुआ, है ना। बाइबल वचन कहता है कि मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु। यीशु ने आपके लिए क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया। यीशु ने आपके लिए अपने शरीर को क्रूस पे दे दिया, अपने लहू के हर एक कतरे को बहा के आपको पापों से निजात दिलाई। आपका उद्धार ऐसे ही नहीं हुआ है। आप परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही नहीं जाते हो। परमेश्वर आपसे ऐसे ही वादा करके नहीं बैठा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूँ तो मैं आऊँगा और तुम्हें अपने संग ले जाऊँगा। परमेश्वर ऐसे ही वादा नहीं करके बैठा हुआ है। उसने मृत्यु सही, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किसके लिए? हमारे लिए, ये पूरे मानव जाति के लिए उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। यीशु ने क्रूस की मृत्यु सह ली। यीशु ने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। यीशु अपने आप को दे दिया। तब यीशु के ऊपर सारे जगत का पाप था, सारे गुनाह, सारे अपराध यीशु के ऊपर थे। इस बातों को याद रखें। अपने लिए उसने क्रूस की मृत्यु दे दी। एक बात, परमेश्वर एक झटके में सबको कुचल सकता है। सब झटके, एक झटके में परमेश्वर कुचल सकता है। किन लोगों को? ये जो लोग यीशु के ऊपर दोष लगा रहे हैं, या यीशु को जब सूली पे चढ़ाया गया और वो जो रोमन लोग थे जब वो यीशु को भेद रहे थे, परमेश्वर उन्हें एक झटके में खत्म कर सकता था, एक झटके में मार सकता था। कोई ये नहीं था। हमें बहुत सारे बाइबल में वचन दिखते कि परमेश्वर ने ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया है लोगों को। तो जब यीशु मसीह को चढ़ा रहे थे ना, यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा रहे थे, और जो रोमन लोग है ना, जो सिपाही लोग उसको भेद रहे थे, परमेश्वर उन्हें एक झटके में मार सकता था। एक झटके में वहीं पे उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग कर लेता था परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर
को ये पसंद था, परमेश्वर की ये इच्छा थी कि मैं अपने इकलौते पुत्र को देके मानव जाति का उद्धार करूंगा, मानव जाति के पापों को क्षमा करूंगा। एक परफेक्ट ब्लड होना, एक सही व्यक्ति होना, एक सही मनुष्य होना जिसने कभी पाप न किया हो, उसका ब्लड होना, और उसका ब्लड, और वो व्यक्ति बना यीशु, वो मेमना बना यीशु। ये बातों को याद रखें, नहीं तो परमेश्वर इनको खत्म कर सकता था कि तुम उसके ऊपर झूठा आरोप लगाते हो, खत्म। तूने उसे भेदा, खत्म। शरीर से आत्मा गायब, शरीर से आत्मा यूं खींच लेता था परमेश्वर। तुमने भेदा उसे, तुमने उसका मजाक उड़ाया, ऐसे ही परमेश्वर उसके शरीर से आत्मा को खींच लेता था। ये बातों को याद रखें। उसकी आत्मा शरीर से अलग कर देता था परमेश्वर, लेकिन वो चाहता था, परमेश्वर चाहता था, एलोहिम चाहता था, पिता चाहता था कि ये सब हो, ये सारी चीजें हो, वो सारी चीजें बीते। इस यीशु के जगहों में हमको होना था, यीशु के जगहों में हम रहना चाहिए था, लेकिन यीशु आया, परफेक्ट ब्लड आया, पाक साफ मनुष्य जिसका नाम यीशु था। वो मेमना आया जिसने कभी पाप नहीं किया था। वो ब्लड परमेश्वर को होना था जिसके जरिए से पूरी मानव जाति को परमेश्वर क्षमा करे। एक और, यीशु के साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। यीशु के साथ कभी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। यीशु के पीछे भीड़ क्यों चलती थी पता है? यीशु के पीछे भीड़ इसलिए चलती थी कि ये खाना खिलाता है, ये चमत्कार करता है। यीशु के पीछे भीड़ इसलिए चलती थी। ओ, ये मुर्दे को जिलाता है, चलो पीछे। ओ, ये अंधे को आंखें देता है, चलो पीछे। ये बहरे को सुनने की क्षमता देता है, ओ चलो पीछे। ये लंगड़े को चलने की सामर्थ्य, अरे चलो पीछे। यीशु के साथ कभी, इसलिए यीशु को पता था कि ये कहां तक, इसलिए यीशु मसीह ने वचन कहता है कि तुम लोग होठों से तो मेरा आदर करते हो, पर तुम्हारे मन मुझसे दूर है, तुम्हारे मन मुझसे दूर है। इसलिए वचन इस प्रकार कहता है। तो ये बातों को याद रखो, कभी यीशु के साथ अच्छा नहीं हुआ, है ना। उस प्रभु यीशु मसीह के लोग पागल कहते थे, प्रभु यीशु मसीह के घर के लोग पागल कहते थे कि क्या बोलता है, क्या करता है, कैसी बातें करता है, पागल कहते थे। प्रभु के साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। ये बातों को याद रखिए। स्वार्थ के लिए लोग पीछे जाते थे कि अरे ये खाना खिलाता है, अपना हाथ उठा के इसने सिर्फ धन्यवाद दिया तो कटोरी भर के मछलियां, कटोरी भर के रोटियां आ जाते। कभी अच्छा नहीं हुआ। यीशु के साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। यीशु के साथ कभी भी, जब भी यीशु जन्म लिए है तब से तो उनकी मृत्यु तक कभी यीशु के साथ कोई बातें अच्छी नहीं हुई। यीशु जानते थे उनके मन को, यीशु जानते थे उनके, इसलिए तो जब यीशु मसीह पहाड़ में थे या पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तो यीशु मसीह लोगों को छोड़ के नदी के उस पार चले गए थे और सब ढूंढ रहे थे कि यीशु कहाँ है। ये बातों को याद रखें। यीशु के साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। ये सारी पीड़ा, ये सारी तकलीफें, ये सारी चीजों को यीशु ने सहा, ये सारी बातों को यीशु ने सहा। अपने आप को चुप रखा, अपने आप को ऐसा रखा कि वर्ड नहीं है बोलने के लिए। अपने आप को यीशु ने ऐसा रखा। ये यहां से ऐसे क्रूस से उतर सकता था, ऐसे क्रूस से ऐसे उतर सकता था, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को ऐसे बुला सकता था। इसलिए वचन भी कहता है कि लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को मैं भी बुला सकता हूं। प्रभु कहते हैं ये क्रूस से ऐसे उतर सकता था। ये जो सामने, जब यीशु को सामने चढ़ाया जा रहा था ना, यीशु को जब सामने चढ़ाया जा रहा था और जब लोग आनंद मना रहे थे, है ना, और बोल रहे थे चिढ़ा के कि उतर आ, अभी तू तो भविष्यवक्ता है, अपने आप को बचा। जब यीशु को ऐसा बोल रहे थे ना, यीशु उनको उसी वक्त वहां से क्रूस से उतर के दिखाता था। यीशु उसी वक्त वहां से ऊपर से स्वर्गदूतों को बुला देता था, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज देता था, वहां की भीड़ को परमेश्वर खत्म कर डालता था। लेकिन परमेश्वर चाहता था ये सारी बातें हो, परमेश्वर चाहता था ये सारी बातें हो, परमेश्वर चाहता था कि ये पीड़ा यीशु सहे, कि मुझे मनुष्य जाति को माफ करना है, मनुष्य जातियों के पाप को माफ करना है। इसलिए यीशु ने ये सारी बातें सही, इसलिए यीशु के साथ ये सारी बातें हुई, इसलिए वो जीरो बना। यीशु जब क्रूस में गया तो वो जीरो था। यीशु जब क्रूस में गया तो वो पूरा मनुष्य था, परमेश्वर नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर पूरे मानव जाति का पाप था। इसलिए यीशु मनुष्य था, मनुष्य था यीशु। ये बातों को याद रखिए।
तो वचन में आपको बताना चाहता हूँ, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु को दिया गया, सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु को दिया गया। इस कारण ही सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु को दिया गया, सबसे महान नाम यीशु को दिया गया। और प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए हमें यीशु को प्रभु करके जानना है। परमेश्वर की महिमा होती है। ये बातों का नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह को दिया गया। ये बातों को याद रखें, ये बातों को समझिए, है ना। तो ये प्रभु का चेहरा है। आपकी शांति ली नहीं गई है, पैसे से नहीं ली गई है, पैसे से नहीं ली गई है आपकी शांति, पैसे से नहीं ली गई है आपकी शांति। आपकी शांति पैसे से नहीं ली गई है। आपकी शांति किसी ने ऐसा आपको दिया नहीं है। आपकी शांति को किसी ने ऐसा लाके नहीं दिया है। आपने ना पैसे से शांति को खरीदा है, ना आपने अपने लहू को बहा के पैसे से खरीदा है। यीशु ने अपने लहू को बहा के आपको शांति दिलाई है परमेश्वर के जरिए। यीशु ने अपने लहू को बहा के आपको जीवन दिला। यीशु ने अपने लहू को बहा के आपको पापों की क्षमा दिलाई है। कोई चीजें आपको ऐसे ही नहीं मिले हैं। ये सारी चीजों की कीमत चुकाई गई है, तब जाके आपको ये सारी चीजें परमेश्वर दे रहा है, जिसे अनंत जीवन कहते हैं, जिसे शांति कहते हैं, जिसे परमेश्वर का राज्य कहते हैं, है ना। आप परमेश्वर के राज्य में जाने पाओगे। किसी ने कीमत चुकाई है, किसी ने आपकी कीमत चुकाई है। जो पाप आपने किया, किसी ने उस पाप की कीमत चुकाई है। जो पाप इस संसार ने किया, किसी ने उसकी कीमत चुकाई है। उसको कांटों का ताज पहनाया गया। किसी ने हमारे गुनाहों की, हमारे पापों की, ये पूरे मानव जाति की कीमत किसी ने चुकाई है, जिसका नाम है यीशु। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कभी यीशु का चेहरा देखा था क्या? कभी आपने जाना था कि हमें शांति कैसे मिली, हमें आशीष कैसे मिली, हमें स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? हम अपने जुबान से है अब्बा, है पिता करके कैसे बुला सकते? किसी ने कीमत चुकाई है, किसी ने कीमत चुकाई है। किसी ने आपको, आपके गुनाह, आपके पाप परमेश्वर के पास नहीं आने दे रहे थे। वो दीवार खड़ी थी एक, आपके पाप की परमेश्वर के सामने एक दीवार खड़ी थी। आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। आपके पाप की, आपके गुनाह की, आपके व्यभिचार की, आपने जो कत्ल किया, आपने जो भी बातें की, जो भी भयंकर से भयंकर ये पूरी पृथ्वी पाप को कर रही थी, वो पाप की दीवार परमेश्वर के सामने खड़ी थी। उस दीवार को तोड़ने के लिए यीशु आया। उस दीवार को नष्टनाबूद करने के लिए यीशु आया और आपको परमेश्वर के साथ मिला है। ये आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार यीशु ने दिया, तब जाके आपको अनंत जीवन मिला है। किसी ने कीमत चुकाई है। आपका जीवन ऐसा ही नहीं, इसलिए अपने जीवन को नष्ट ना करें। यीशु को जानने के बाद भी नष्ट ना करें। अगर आपसे नहीं होता है, आपसे पवित्र जीवन जीना नहीं होता है, पूरा यीशु को छोड़ दीजिए, संसार में चले जाए, सब पाप करिए और नरक में चले जाइए। लेकिन यीशु के पास रह के और यीशु के लहू को कुचल के पाप मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए किसी ने कीमत चुकाई है। ये बातों को याद रखें। शराब मत पिए, शराब को नहीं पीना है, बाइबल में मना है। कुछ लोग टॉनिक, गुनाह मत करिए। अगर पाप हो रहे, छूट नहीं रहे हैं, यीशु को जानने के बाद भी पाप कर रहे, बार बार उसके लहू को कुचल रहे हो, बार बार यीशु को चढ़ा रहे हो, जब भी पाप करते हो, प्रभु तूने लहू बहाया, प्रभु तूने लहू। यीशु का लहू एक ही बार बहा है, बार बार नहीं बहाना। पाप कर करके बार बार यीशु के लहू को नहीं बहाना। वचन भी कहता है कि उसे बार बार सूली पे नहीं चढ़ाया गया, एक ही बार उसे सूली पे चढ़ाया गया। तो इसलिए बार बार पाप करके बार बार माफी मांग के कि प्रभु तू मेरे लिए सूली पे चला, सूली पे चला, सूली पे चला, ऐसा मत बोलिए। या तो यीशु के तरफ हो जाइए, या तो पूरा संसार की तरफ चले जाइए। छोड़ दीजिए यीशु को और पूरा मजा कीजिए, पूरा दारू पीजिए, सब नशे कीजिए, सब वही विचार कीजिए, पूरे पाप कीजिए और सीधा नरक में चले जाइए। अपेक्षा भी नहीं करना कि ये बचाने आएगा, अपेक्षा भी नहीं करना कि यीशु फिर आपके लिए वहाँ पे वकील के समान लड़ने आएगा। मैंने इस व्यक्ति के लिए, ये मानव के लिए, ये मानव जाति के लिए
अपने लहू को बहाया। ये बातों को याद रखिए। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, है ना। आशा करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने इस वीडियो के जरिए से आपसे बोला और बातचीत किया होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर उन्हें भेजिए, उन्हें बताइए कि ये यीशु है, ये यीशु है। आपके पाप, आपके गुनाह, आपके अपराध जो आप गुनाह करते हो उसे क्षमा ऐसी ही नहीं मिली है, किसी ने कीमत चुकाई है तब जाके क्षमा मिली है। तो वो मैं यही चाहता हूँ कि यीशु का प्रचार हो और यीशु के राज्य का प्रचार हो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब भी मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वीडियो को पहुंचाइए और लोगों तक ये बातें पहुंचाइए कि किसी ने कीमत चुकाई है तब जाके पाप क्षमा हुए हैं। इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।